जिस धर्म में हमको सम्मान नहीं है, हमें आज़ादी नहीं है, हमें गुलामों की तरह रखा जाता है, उस धर्म में हमें बने रहने की। कौन सा धर्म है? आप समझ लीजिए कौन सा धर्म है, बताओ ना। नहीं आपको नहीं पता है कौन सा धर्म है? बताने डर रहे हो शायद। अरे हिंदू धर्म है, लो आप बताओ। हिंदू धर्म है और क्यों नहीं है? सनातन धर्म बताते हैं वो। सनातन नहीं है, कहाँ है? उसको तो हिंदू बोलते हैं। हिंदू आप लोग बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस धर्म में, तो बोलते हैं मैं हिंदू हूँ। कभी किसी ने कहा कि हम सनातन धर्म में है? सभी लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। क्या मंदिर से क्या मिलेगा? कुछ लोग जो है वहाँ पर अपना धंधा करेंगे, बाकी सब वहाँ जाके पैसा देंगे। वो ऐसा एटीएम है जहाँ पर हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो पैसा देता है, और तिजोरी वो खोलता ताला कौन है? ब्राह्मण खोलता है। तो हमारे लोग तो मूर्ख बन रहे हैं, उससे हमारे कोई रोजगार वहाँ तो मिलना नहीं है। रोजगार बनिया को मिलेगा, ब्राह्मण बैठेगा और छतरी लठ लेकर के जो है वसूली करेगा। तो ये उनका धंधा है, इसको समझ लीजिए। वो धर्म नहीं, एक धंधा है, और जिसमें हमारा समाज भी पढ़ा लिखा भी बहुत अंधा है। तो जब तक वो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ लोगों की आंखें हम जैसे लोगों की खुली हैं, इसीलिए समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब हमें तो अपने बहन बेटियों को उसी तरीके से उनको जागरूक करना है कि आप डट के मुकाबला करो, ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, घर से निकलो। सरकार को दिख भी तो नहीं रहा है। भाई उनका नारा था कि बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं कहा था वो बीजेपी से बचाओ। मतलब अपनी बेटियों को हमसे बचाओ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी या जितना भी हमारा समाज है, शोषित समाज है, उनकी बेटियों को भाजपा से बचाओ। उनका ये नारा था, लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए आज हमारे लोगों का जो है, हमारी बहन बेटियों की जो है इज्जत लूटी जा रही है और शोषण हो रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं पाए। वो भेड़िए के रूप में छुपे हुए हैं, और इस वजह से जो है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जो योगी जी हैं वो तो कन्या पूजन में कुछ बेटियों के पैर छूते हैं, उनके कन्या पूजन करते हैं। ये सब दिखावा होता है, वो पैर छू करके ही पैर उलट देते हैं। तो उनकी ये पुरानी नीति रही है, जो मनुवादी सोच है, वो हमेशा शोषणकारी सोच रही है, और हमारी बहन बेटियों के जो साथ जो गलत होता है। राष्ट्रपति भी आदिवासी बन गई हैं, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो केवल पिट्ठू के रूप में बैठा देते हैं, वो समाज को दिखाने के लिए कि जो है हमने आपको राष्ट्रपति बना दिया, हमने आपको और पदों पर, मतलब सबसे बड़ा पद तो हमारा राष्ट्रपति ही है। लेकिन क्या रामनाथ कोविंद भी तो थे, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था उनको। तो उनकी ये पॉलिसी है कि आपको हम केवल एक स्टैम्प, रबर स्टैम्प के रूप में ऊपर बैठा देंगे, बाकी हम शोषण करते रहेंगे। आज के दिन बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं बहुत सारे, जो स्पेशली SC ST OBC हैं। OBC का मैं खैर उसमें जी, एक्चुअल में बौद्ध ही हम लोग हैं। हमारा जो पुराना इतिहास है, हम सभी बौद्धिस्ट हैं, चाहे वो SC ST हो या हमारा माइनॉरिटी कन्वर्टेड हो। सभी लोग इस देश के जो मूल निवासी हो सभी बौद्ध थे। लेकिन बीच में जो ये विघटनकारी ताकतें, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक प्रतिक्रांति हुई, जिसकी वजह से हमारे लोग बिखरते गए, क्योंकि उन्होंने जो है प्रतिक्रांति में हमारे लोगों की मतलब जो दलित हैं वो यदि हिंदू रहते हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं, तो दिक्कत क्या है उसमें आपको? दिक्कत यही है कि कोई हिंदू धर्म ही सबसे बड़ी जो है शोषणकारी व्यवस्था है वो, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जिसकी वजह से जो है हमारा चूंकि जो पुराना बुद्ध धर्म, जिसको हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, कुछ लोग अभी भी भूले हुए हैं, हमें घर वापसी करनी चाहिए। अभी जैसे ये धर्म परिवर्तन हुआ आपके दिल्ली में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि बौद्ध बन जाएंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसमें प्रावधान है कि अगर आप बौद्ध या सिख बनते तब भी आपका आरक्षण सुरक्षित रहेगा। ये पहले से ही बाबा साहब भी जानते थे, उनकी सोच हजारों साल आगे की थी, उन्होंने ये व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। 5 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बने हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, उन पर आरोप लगा कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। अरे वो उन्होंने तोड़ा है 4 वर्णों में, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 3 लोगों को जो है सारे अधिकार दिए गए, और शूद्र आज भी अपने अधिकार के लिए तरस रहा है। तो जब तक शूद्र वर्ग, जिसमें SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज भी आता है, वो जिस दिन अपने मूल धर्म की ओर लौटेगा, ये देश जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, जिसमें जिसके भी हक अधिकार हैं वो सारे मिलेंगे। और अगर जब तक वो नहीं केवल हिंदू धर्म की पूंछ पकड़े हुए है, तो शूद्र में ही रहेगा और हमेशा लात खाएगा। जिस दिन वो लात मार करके उस धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपनाएगा, ये देश अपने आप सही राह पर आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चेतना राव, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर।
और आज हम लोग अपनी पूरी टीम भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम के साथ यहाँ मान्यवर काशीराम साहब की आज 16वीं पुण्यतिथि है और हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए हैं। और अपने जो भी हमारी और भी टीम अभी आ रही है, अभी हमें लगता है बिल्कुल बहुत कम टीम हमारी आई हुई है और बहुत बड़ी टीम है हमारी रायबरेली से, बाराबंकी से और बछरावा है, सीतापुर है और हरदोई है। हमारी हर ज़िले से टीमें यहाँ पे आ रही हैं। बहुजन लक्ष्य क्या है? ये अपने महापुरुषों की जो भी हैं जागरूकता विचारों को समाज तक बीएसपी की विंग है क्या कोई दूसरा संगठन है? नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। और ये सपोर्ट करता है बीएसपी को? देखिए हमारी कोई पार्टी दूसरी तो है नहीं, संगठन है। हाँ बिल्कुल सामाजिक संगठन है, लेकिन हम सपोर्ट तो करते हैं अपने बहुजन समाज को। ठीक है। हाँ, आज माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, लेकिन उस तरह से प्रोग्राम नहीं हुआ जिस तरह से लास्ट ईयर हुआ था। लाखों लोग पहुंचे थे पिछली बार यहाँ पर। जी, हाँ ऐसा दिखने को है और अभी भी पहुँचेंगे। अभी समय है, अभी तो 9:15 बजा है, 9:30 के बीच लाखों लोग पहुँच गए थे लास्ट ईयर में इस प्रोग्राम में था। आज तो यहाँ पे सैकड़ों लोग आए केवल। आज भी पहुँचेंगे, थोड़ा लेट है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। भी नहीं आई है आज यहाँ पर? हाँ बहन जी नहीं आई हुई, हो सकता आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आए ना। प्रतिमा पर लगा दिया, वहाँ पे श्रद्धांजलि दे दिया, पुष्पांजलि कर दे दिया, यहाँ नहीं आ रही है। तो बिल्कुल आएंगी। अच्छा। हो सकता कहीं लेट हो गई हूँ। बहन जी कभी लेट होती हैं? नहीं, लेट तो नहीं होती हैं, लेकिन हो सकता है। लेकिन लोग भी नहीं आए हैं, चंद लोग हैं, क्या वजह मानती है इसकी, क्यों नहीं आए लोग आज यहाँ पर? देखिए वजह थोड़ा सा कल 2 दिन से मौसम भी वैसा था और ऐसा कुछ नहीं है, आएंगे लोग आएंगे। हमें तो उम्मीद है पूरी कि पूरा ये भर जाएगा, क्योंकि हमारे लग रहा है समाज के लोग इतना मतलब स्वार्थी नहीं है कि यहाँ तक ना आए, तो यहाँ तक पहुँचेंगे। एक सीट रह गई है बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उस तरह से फील्ड में नहीं आ रहे हैं बीएसपी कार्यकर्ता और बहन जी केवल ट्वीट कर देती हैं। ऐसा है कि जो भी है हमारा बहुजन समाज जहाँ भी मान लीजिए ये कहते हैं कि भटक गया है, ऐसा कुछ नहीं है और वो फिर उसी रास्ते पे आएगा। और हमारा जो बहुजन समाज है वो गरीब समाज है, उनके पास मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन ज़्यादातर, और ट्वीट को जानते भी नहीं है बहुत सारे जो करोड़ों लोग हैं। बिल्कुल। कैसे बहन जी की आवाज़ जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं हम लोग पहुंचाएंगे और गांव-गांव हम जाते हैं, हर गली हर मोहल्ले तक जाते हैं और अपने बहुजन समाज को उस हर गली में पहुंचना चाहते हैं जहां हमारा गरीब से गरीब तबका का समाज रहता है, वहां तक हमारा संगठन पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन वो कह रहा हूँ ट्वीट कहाँ जाता है हर जगह, इतना महंगा मोबाइल किसी के पास नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, गरीब गुरबा। बीएसपी कार्यकर्ता है, बीएसपी जो वोटर हैं, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है वो पूरे देश में जा रहे हैं, बीएसपी कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं? बीएसपी कार्यकर्ता जाएंगे, हो सकता है कहीं इधर उधर भटक गए हैं जो भी है, पर वो जाएंगे। वो भटक कैसे गए, कौन वजह, किसकी वजह मानते हैं? अब उसकी वजह कुछ भी समझिए कि हमारा समाज जो भी है गरीब तबका का है, अगर थोड़ा सा उसको लालच दे देते हैं तो हमारा बहुजन समाज उसी की तरफ बहता चला जाता है। लेकिन वो कब तक बहेगा? देखिए वोट बैंक बहुत घट गया है, वोट बैंक घटा है, बढ़ेगा भी। और ये बीजेपी पे गया है, सपा पे गया है, क्या लग रहा है? अभी ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ गया है, जिसकी सरकार वहाँ गया है। अच्छा, और क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया? अरे जो भी है आप तो सपा वाले सही कहते हैं कि बीजेपी को वोट दिया दलितों ने। देखिए अब जो भी है हमारा एक सामाजिक संगठन है, तो राजनीति पे हम ऐसा कुछ वो नहीं करते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। जो भी है सरकारें जो भी हैं हमें उससे कुछ नहीं, हमारे बहुजन समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार ना हो, हमारा बहुजन समाज जो भी है हर वो हक अधिकार मिले बस। लेकिन लखीमपुर में बड़ी घटना हुई, औरैया में बड़ी घटना हुई, बीएसपी के कार्यकर्ता उस हिसाब से नहीं पहुंचे, बड़े पदाधिकारी हेल्प करने के लिए। अब पहुंचे नहीं, कोई कारण रहा होगा, नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सामाजिक संगठन बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, बीएसपी तक पहुंचते हैं और हमारे सामाजिक संगठन भी हर जगह पहुंचते हैं। हमारे सामाजिक पहुंचा था, ऐसा नहीं है। और हमारे सामाजिक संगठन भी जाते हैं। जो बाढ़ से आ गए उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन अपराध ज्यादा बेटियों पे हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए उनका जो नारा है वो अपने तरीके से नारे को बढ़ा रहे हैं।
जो महिलाएं हैं दलितों की, वो मंदिरों में जा रही हैं और वो अब व्रत करती हैं, वो करवा चौथ भी करती हैं, जबकि उनको लात पड़ती है मंदिरों में। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जो लात पड़ती है उनका हम सपोर्ट ना करके उनको और लतियाया जाए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमारे महापुरुषों ने कैसा आंदोलन चलाया, कैसा लोगों को मानवतावादी पाठ पढ़ाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि हजारों साल की ये व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में समय लगेगा। हम लोग भी कभी मंदिर के लिए जाते थे, लेकिन जब हमारी भी बुद्धि जागृत हुई। पहले जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल जाते थे। छोड़ा मंदिर आपने? अरे हम तो मान के चलिए 10-20 साल तो हो ही गए होंगे छोड़े हुए, और वो भी हम हालांकि मंदिर जरूर जाते थे, लेकिन हमारा हमेशा ये सवाल रहता था मैं इस मूर्ति से क्या मांगूं। संविधान में सबको अधिकार है, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, किसी धर्म को अपनाए। बिल्कुल अधिकार है। मंदिर दिक्कत क्या है हिंदू धर्म? मंदिर के लिए तो बाबा साहब ने भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसलिए नहीं लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि हम मनुष्य हैं और हमारा अधिकार है कि हम सार्वजनिक जगह पर कहीं भी जा सकते हैं। इस पर किसी का जो है ठप्पा नहीं लगा है। लेकिन हिंदू धर्म जो है व्यवस्था ऐसी है, वर्णवादी व्यवस्था, जो हमेशा अछूतों से, शूद्रों से नफरत करती है। लेकिन हिंदू धर्म को जो है मजबूत किया जा रहा है, और जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश में, तो मजबूत नहीं है। दरअसल वो लालच देता है, टुकड़े फेंकता है, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, पिछड़ा हुआ है, और जब उसको खाने को नहीं है, जब उसको खाने को मिलेगा, अनाज दे रही है फिर आपको, उसी का गाता है। अनाज दे रही है सरकार। जी हाँ, उसी अनाज की वजह से है थोड़ा सा जो हमारे लोग भटक गए हैं। हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जाता है, समाज को जगाता है कि आप समझो, कब तक उस व्यवस्था में पड़े रहोगे जहाँ लतियाए जाते हो, गरियाए जाते हो और हमेशा जो है शोषित किए जाते हो। अब तो जाग जाओ। ठीक है, पुरानी पीढ़ी हमारी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं हमारे, कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं, और यही परिवर्तन का एक आगाज होगा कि नई पीढ़ी हमारी समझ रही है और हर जगह हमारी छाप छोड़ रही है कि लोग जागरूक हों। हमारे पुराने लोग भी, बहुत से जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जागरूक हैं। तो जागना मेन होता है, पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी जागरूक हो सकता है, क्योंकि हमारे महापुरुष भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में एक अलग जगाई, जिसकी वजह से आज हम लोग शायद जागरूक होकर के लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन लोग सार्वजनिक मंच पे तो कह देते हैं कि हम जो धर्म बौद्धिस्ट हैं, लेकिन घर में उनके तो मूर्ति रखी मिलती है अभी भी। अरे कुछ लोग कह तो रहा हूँ कि दो तरफा अभी चल रहे हैं, और उस दो तरफा को छोड़ना होगा। हमें सिर्फ बुद्ध धर्म अपनाना होगा, जहाँ पर मानवता है, समता है, एक दूसरे के साथ बराबरी है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म अपनाएंगे, जैसे कि कैबिनेट मंत्री दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी बीड़ा उठाए हुए हैं, हाँ। वो कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ। पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन जो आपके बौद्ध भिक्षु हैं, वो तो इसको काम को नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर वो भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है स्वार्थवश आ गए होंगे, वो अलग बात है, वो हर जगह अपवाद होता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं इस काम को, अब नहीं, नेताओं की देखिए, नेता तो उस चीज को नहीं कभी वो करता है। नेता का काम होता है वोट लेना, इसलिए वो हर जगह पॉलिश रखता है थोड़ी सी, कि अगर इनके बारे में कुछ गलत कहेंगे तो ये वोट हमें नहीं मिलेगा, इनके बारे में कहेंगे। लेकिन जो हमारे समाज सुधारक लोग हैं, हम लोग हैं, तो हमें वोट से मतलब नहीं है। हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीएसपी को, लेकिन हमें वोट से मतलब नहीं है। हमें पहले समाज की जागरूकता चाहिए। जो ओबीसी हैं, क्या वो भी कर रहे हैं, बौद्धिस्ट बन रहे हैं? वो भी बिल्कुल बन रहे हैं। जिनका भी माइंड अगर जाग गया है ना, चाहे वो ओबीसी का कोई भी जाति बिरादरी का हो, जैसे हम उदाहरण के लिए आज हमारे मंच पर लक्ष्मण यादव नाम है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, ठीक है ना, नीरज पटेल नेशनल जनमत के, बहुत अच्छी समाज में जो है एक जागरूकता फैला रहे हैं। जो लोग इनको सुन ले, मुझे लगता है अगर वो थोड़ा सा भी अगर उसके अगर अकल है, वो तुरंत लात मार देगा इसी व्यवस्था को, जो शोषणवादी व्यवस्था हिंदू धर्म की है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को तो यादव ही गाली दे रहे हैं आजकल। वो देंगे, क्योंकि जो लोग गुलामी में मस्त हैं वो तो गाली ही देंगे। आप गुलाम जो होता है, अगर वो जड़ खरीद गुलाम है, उसको अगर आप समझाने जाओगे तो उल्टा आप ही को पीटेगा। समझ रहे हैं? कहते हैं कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। हम लोग एक सामाजिक संगठन से हैं, हम राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले ना चले, सामाजिक क्रांति की गति कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारा जो कारवां है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना, मान्यवर कांशीराम साहब के मार्ग पे चलना, और हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनकी मिशन को पूरा करने, उनकी बताए हुए बातों पे चलना। और यह कार्य हम लोग गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर जाते हैं। प्रतिदिन हमारा संगठन भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो है 365 दिन काम करता है, और प्रतिदिन कहीं न कहीं जाके अपने समाज को जगाने का कार्य करता है। अभी आपने पूछा कि अनाज दे रहा है, भाई हमारे समाज को भिखारी बनाने का कार्य किया जा रहा है। वो उनको सोच रहे हैं कि जो पहले मेहनत मजदूरी करते थे, काम करते थे, सोचते हैं कि अब ये मेहनत मजदूरी जो करके थोड़ा अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, वो भी ना करें। इनको ऐसा भिखारी बनाते, ऐसे हाथ फैलाने वाला बना दे कि ज़िंदगी भर भीख मांगे, आसानी से मिल जाएगा, खाएंगे, तो उनकी बुद्धि जो है सोच
सोचेगी नहीं कि जब आराम से इंसान को खाने को मिलता है तो वो क्रांति नहीं आती, उसके अंदर क्रांतिकारी विचार नहीं आते हैं। और हमको आप शिक्षा दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर हम शिक्षित हो रहे थे, हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे थे, तो उन मनुवादी लोगों के मन में ये विचार आया कि ये शिक्षित हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, आप बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसी व्यवस्था की जड़ को में ही मट्ठा डाल दिया जाए। ना शिक्षित रहेंगे, ना ये अपने अधिकार को मांग पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। तो वही कार्य ये सरकारें कर रही हैं। और हम किसी भी सरकार से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के ऊपर किसी भी तरह का शोषण या अत्याचार होगा तो वो चीज़ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी सी बात है।